आज हम एक ट्यूटोरियल में एक केस स्टडी लेंगे। एक बच्चे मतलब मेल और फीमेल की कुंडली मिलाएंगे और इस पर जानने की कोशिश करेंगे कि अ, उनका भविष्य मैरिज के बाद कैसा रहेगा। इस मामले में माँ बाप को आगे बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए। तो सर बहुत डिटेल आपके पास हैं। प्रोफेसर जैन साहब, ओवर टू यू सर, प्लीज। चलिए, धन्यवाद सुधीर जी, राजेश जी, रिंकी जी। तो लेट अस सी द हॉरोस्कोप एक्चुअली। जी। ये जो आपने डिटेल दिया है, हाँ लड़के जी। का जो डेट ऑफ बर्थ है दैट इज 27 अक्टूबर 94 एंड टाइम हाँ इज जी। 1904। इज इट ओके? दिल्ली प्लेस से। हाँ जी। एंड लड़की का जो है वो 22 फरवरी 95 9:20 एंड दिल्ली। हाँ जी। तो देखते हैं ये लड़के का हॉरोस्कोप है, ये लड़की का हॉरोस्कोप है। तो इसमें अगर हम लड़के का हॉरोस्कोप देखते हैं तो इसमें एक तो दो प्लैनेट नीच या हम डेबिलिटेटेड कहते हैं उनको। एक मंगल आप देख रहे हैं कि नीच का है, और एक सन भी जो है नीच का है। हाँ लेकिन जी। ज्योतिष में एक योग होता है कुछ कंडीशंस मैं में ये जो थोड़ा सा सॉरी, मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। हाँ हम बिल्कुल। लड़के का टाइम ऑफ बर्थ क्या लेके चल रहे हैं? 1904। तो, अ, 1994। है जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, शाम का। जी जी। शाम को 7:04 जी ठीक है ना? जी, बिल्कुल हाँ, ठीक है जी। सॉरी। राइट हाँ, राइट। ओके जी। तो ये दो प्लैनेट डेबिलिटेशन में हैं। एक मंगल मार्स डेबिलिटेटेड है और एक सन डेबिलिटेटेड है। लेकिन जो ज्योतिष में कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें ये डेबिलिटेशन कैंसिल होकर प्लैनेट का द प्लैनेट बिकम्स राजयोग कारक, दे बिकम बेटर देन एग्जॉल्टेड प्लैनेट। तो यहाँ ओके पर जी। मार्स का भी नीच भंग हो रहा है। राजेश हाँ जी हाँ। ज्यादा जानते हैं क्योंकि ये साइन डिस्पोजिटर इसका साथ में है। और जहाँ तक सन का सवाल है, इसका एग्जॉल्टेशन और डेबिलिटेशन जो लॉर्ड हैं मार्स एंड वीनस, दे आर इन द क्वाड्रेंट, तो उसका भी नीच बन। तो दोनों ही प्लैनेट अच्छे हो जाते हैं, शुभ फलदायक हो जाते हैं। और हम्म। साथ में जो सैटर्न है इनका, सैटर्न शनि जो हमें लाइफ में स्टेटस देता है प्लैनेट, वो योग कारक प्लैनेट है। योग कारक मतलब जो प्लैनेट केंद्र का भी लॉर्ड होता है, त्रिकोण का भी लॉर्ड होता है। और जी। दूसरा जो सैटर्न है दैट इज इन द क्वाड्रेंट इन इट्स ओन साइन। तो ये एक पंच महापुरुष योग हम बोलते हैं वो बनाता है। तो इसको हम कहते हैं सस महापुरुष योग। सस जी। महापुरुष योग मीन्स कि यू गेट ए वंडरफुल पोजीशन इन द प्रोफेशनल लाइफ। प्रोफेशनल लाइफ में आपको लाइफ में जो है बहुत अच्छी पोजीशन मिलती है एक्चुअली में। तो जी। और जहाँ तक मैरिज का सवाल है, हम लोग कभी कभी मांगलिक भी देखते हैं कि मांगलिक है या नहीं है। बट क्योंकि हम्म। यहाँ पर जो मंगल है मार्स, उसका नीच भंग हो जाता है, प्लैनेट बिकम्स वेरी स्ट्रांग। तो नेचुरली इसको हम मांगलिक नहीं मानेंगे जो है। ओके और जी। वैसे भी अगर हम ओवरऑल सभी पोजीशन देखें प्लैनेट की, तो इट अपीयर्स टू बी ए गुड हॉरोस्कोप फ्रॉम मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू। क्योंकि ऐसा कुछ नेगेटिव इसमें नहीं लगता, बल्कि यही लगता है कि ये काफी मतलब इनको प्रोफेशनली अच्छा भी करेंगे, क्योंकि मरकरी भी इनका एग्जॉल्टेड है। और जी। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है कि इसका लॉर्ड यहाँ पर 9th हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में है। और ये जो मरकरी एग्जॉल्टेड होने की वजह से पर्सन इज रियली इंटेलिजेंट पर्सन एंड ही डज वेल इन हिज प्रोफेशनल लाइफ। क्या है ये, लीगल प्रोफेशन में किसमें? ये एडवोकेट हैं जी, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं। तो हाँ, दे शुड डू वेल बिकॉज मरकरी इज बेसिकली प्लैनेट ऑफ कम्युनिकेशन। तो लीगल प्रोफेशन में काफी अच्छा कर पाते हैं ऐसे लोग, और शनि भी उसी का प्लैनेट है लीगल प्रोफेशन का। तो दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरऑल अगर हम देखेंगे हॉरोस्कोप, तो इट्स ए गुड हॉरोस्कोप। बट जैसे मैंने कहा कि इनके चार प्लैनेट जो हैं ये 6th हाउस में बैठे हुए हैं। और 6th हाउस होता है हाउस ऑफ अपोनेंट्स। तो ओके। लाइफ में प्रॉब्लम भी आती है। बट अच्छी बात यह है कि दिस इज सपोज टू बी द बेस्ट प्लेसमेंट ऑफ राहु एंड केतु। राहु इन द 6th हाउस एंड केतु इन द 7th हाउस, 12th हाउस। तो प्रॉब्लम हम्म। भी तो ही विल बी एबल टू फेस।
कोई एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एंड उन प्रॉब्लम्स को फेस करके विल मूव अहेड एक्चुअली, एंड दे विल प्रोग्रेस एंड दे विल गेट ए गुड पोजीशन इन द प्रोफेशनल लाइफ। तो उस पॉइंट जी ऑफ व्यू से हम कहें ओवरऑल तो इट अपीयर्स टू बी गुड हॉरोस्कोप। अब ऐसे ही लड़की का भी देखते हैं। लड़की के जी। हॉरोस्कोप में भी अगर हम देखें तो यहाँ भी मंगल नीच का है, जैसे यहाँ मंगल नीच का है ऐसे यहाँ भी मंगल नीच का है, पहली चीज। हाँ दूसरा, हाँ एक प्लैनेट और, हाँ ये मून है, मून भी नीच का है। तो जैसे दो प्लैनेट यहाँ पर मार्स एंड सन नीच के हैं, यहाँ पर सन मून एंड मार्स नीच के हैं जो है। बट यहाँ भी दोनों प्लैनेट का नीच भंग हो रहा है, दोनों प्लैनेट का। और मून का इसलिए हो रहा है कि इट इज एसोसिएटेड विद द साइन डिस्पोजिटर, साइन डिस्पोजिटर मार्स है, और ये एक्सचेंज है यहाँ पर, विच इज सपोज टू वेरी पावरफुल राजयोग एक्चुअली। ये मून और मार्स का यहाँ पर एक्सचेंज है। और ये जी जो फर्स्ट हाउस है इसका लॉर्ड भी नाइन्थ हाउस है। तो तीनों ट्राइन हाउसेस का आपस में एसोसिएशन है। और यहाँ पर जी जो मार्स का भी नीचभंग हो रहा है, क्योंकि ये जो दो प्लैनेट हैं, हाँ इट इज एसोसिएटेड विद द साइन डिस्पोजिटर, दोनों का ही नीचभंग हो रहा है एक्चुअली में। जी अब जो मैं ये कह रहा था कि ये तीनों ट्राइन हाउसेस हाँ आपस हाँ में एसोसिएटेड है, तीनों ट्राइन हाउसेस। तो ओके इससे बेटर हॉरोस्कोप नहीं होता है एज फार एज प्रोस्पेरिटी इन द लाइफ इज कंसर्न। तो जहां ये भी तो ये लड़की बहुत ही अच्छी जाएगी, बात है। हाँ जहां भी ये लड़की जाएगी लाइफ में प्रोस्पेरिटी विल फॉलो। जैसे कहते हैं ना कि साक्षात लक्ष्मी जी होती हैं जो, कि जहां भी जाएंगे प्रोस्पेरिटी अपने आप लाइफ में आएगी जो है। और ये दोनों ही प्लैनेट का नीच भंग हो जाता है। एंड शी इज ऑल्सो हैविंग वंडरफुल पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स। इनके हॉरोस्कोप में भी काफी जो प्लैनेट की पोजीशन है वो काफी अच्छी है, प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वैसे भी जो है। और यहाँ भी मांगलिक दोष नहीं है, क्योंकि मंगल को जुपिटर देख रहा है, तो वो भी नलिफाई हो जाता है। और हम लोग ये एट्थ हाउस से सेपरेशन डिवोर्स वगैरह देखते हैं, इन दोनों के एट्थ हाउस से, तो ऐसा कुछ नहीं लगता है कोई सीरियस प्रॉब्लम होगी। बट दोनों प्लैनेट, दो दो प्लैनेट नीच के हैं, तो लाइफ में कुछ प्रॉब्लम तो आती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ सीरियस प्रॉब्लम आएगी, और आराम से वो लोग दोनों के दोनों जो है वो उसको क्रॉस भी करेंगे, और नॉर्मल लाइफ भी रहनी चाहिए जो है। जी तो मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि जो, अगर हम मैचिंग की बात करते हैं तो हम लोग और बहुत सारी चीजें देखते हैं कि एक तरह से जो उनकी लॉन्गेविटी है, मेंटल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ है, या कोई ऐसे फैक्टर तो नहीं है विच इंडिकेट सेपरेशन डिवोर्स। तो ये कोई भी इसमें ऐसा चीज नेगेटिव नजर नहीं आती है। तो हाँ हाँ मेरे हिसाब से तो यू कैन गो अहेड विद द मैरिज प्रपोजल। इसमें कोई, आपका क्या लड़की है लड़का है आपका? मेरी बेटी है। हाँ तो लड़के का हॉरोस्कोप काफी पावरफुल है, क्योंकि अच्छा प्रोफेशनली शुड गेट ए गुड पोजीशन। जी। और कोई अनिल हमारा एक both of पॉइंट ऐसा, them are sir, both हाँ of them are practicing advocates in Delhi High करेक्ट, Court. या, So my daughter aspires to be in the Indian judiciary. हम्म, तो वो उसका एकदम कह लीजिए उसका पहला प्यार जिंदगी का वही है, इंडियन जुडिशियल सिस्टम। सो जी जी, उसके लिए बहुत प्रयास कर रही है। सो फार अभी कोई सक्सेस नहीं दिखा है। हाँ But I just wanted to find out whether you can see anything of that kind in her horoscope, in my daughter's शी horoscope. शी इज ट्राइंग फॉर जुडिशरी ना, जी करेक्ट। देखिए जुडिशरी के लिए बेसिकली दो प्लैनेट हैं, सन एंड सैटर्न, दे शुड बी स्ट्रांग एक्चुअली। और इसमें प्रॉब्लम क्या है थोड़ा सा, कि जो सैटर्न है प्लैनेट, दो इट इज इन द ओन साइन, बट यहाँ कंबस्ट है। कंबस्ट मीन्स कि इट इज वेरी नियर, सन इज 9 डिग्री एंड दिस इज 19, 10 डिग्री का अंतर है, तो इतना कंबस्ट भी नहीं कहेंगे हम लोग जो है। और सन और सैटर्न का प्लेसमेंट मेरे हिसाब से अच्छा ही है। और अब दशा भी शुरू अच्छी हो गई है। पहले तो ये मरकरी और राहु का पीरियड चल रहा था टिल द एंड ऑफ लास्ट ईयर, लेकिन अभी जो मरकरी जुपिटर का पीरियड शुरू हुआ है, जुपिटर इज इन अ वेरी गुड पोजीशन, क्योंकि ये लग्न का लॉर्ड 9th हाउस में है। तो अब अगर ट्राई करेगी तो आई थिंक शी शुड गेट इट आल्सो। ओके जी।
अभी हाँ अभी आप ऐसा टाइम, वो अभी 7.5 का पीरियड नहीं चल रहा है ना डॉटर पे? नहीं नहीं 7.5 नहीं है, 7.5 कहाँ है अभी तो। अच्छा। ये जो शनि का ट्रांजिट था यहाँ पर वो अच्छा नहीं था, वो अभी खत्म हो गया है और दशा भी चेंज हो गई है। जी। और 7.5 तो किसी की भी नहीं है दोनों में से इस समय जो। अच्छा ठीक है। और नेक्स्ट जनरेशन, हालांकि वो मेरा काम नहीं है, बट स्टिल हम्म, आई थॉट यू कैन नॉट सी एनी प्रॉब्लम, सब चीज इन दोनों की लाइफ में सब ठीक है। ठीक है बिल्कुल भैया। एंड इट्स ए आपके गुड हिसाब हॉरोस्कोप, से? मतलब अगर मैं कहूंगा कि लड़के का हॉरोस्कोप जो है, बिकॉज यू आर मोर कंसर्न विद द बॉय एक्चुअली, तो जी। वो भी एक प्रॉमिसिंग हॉरोस्कोप है एंड दे शुड डू वेल इन इस प्रोफेशनल लाइफ। और लड़की का तो मैंने कहा कि इससे बेटर योग नहीं होता कि तीनों ट्राइन हाउसेस का आपस में एसोसिएशन हो, तीनों ट्राइन लक्ष्मी हाउसेस का। योग भी आ गया। लक्ष्मी। हाँ लक्ष्मी क्या, लक्ष्मी से भी बेटर ही हो गया, मतलब कि हाँ, wherever बैटरी she will योग go भी। the prosperity will follow। अनिल जी, ठीक है जी। और बेटर पॉइंट एक और बताएं, अनुराधा नक्षत्र है इनका, जी कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी शादी में। हाँ बिल्कुल, कोई कोई किसी तरह से कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती मुझे तो। अच्छा सर आप अनिल जी, आप मैरिज का कब का डेट देख रहे हैं सर? कब हमें देखना चाहिए मैरिज के लिए? अच्छा मतलब द टाइम यू अगर हम, वांट टू नो। हाँ जी, टाइम, या अराउंड व्हाट टाइम शुड वी बी फिक्सिंग द वेडिंग इफ वी गो अहेड विद दिस, इफ एवरीथिंग गोज वेल विद दिस प्रपोजल, एक तो मिनट। हम कब देखें? वही भी देख रहा हूँ। कर सकते हैं बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, आप कर सकते हैं। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। ठीक है। अब ये जो आप, टाइम अभी शुरू हुआ है दिस इज फेवरेबल, सो इस पीरियड में कभी भी बाय द एंड टिल द एंड ऑफ दिस ईयर यू कैन डू इट एक्चुअली। इज देयर एनी अनिल जी डेट व्हिच हमारा, यू कैन स्पेसिफाई? हाँ जी। Is there any date, sir, which you can give for the wedding? You are saying by Yeah, the end of this year. नहीं नहीं So, नहीं नहीं, once you decide about the month actually, yeah. okay, when you want to celebrate the marriage, So so anywhere between November to March is what we were thinking about. या दैट इज फाइन, या बिल्कुल ठीक है, उस पीरियड में आप कर Okay. सकते हैं। Okay. अनिल जी So, हमारा एक तो डाउट था। हाँ बोलिए बोलिए। अनिल जी, लड़की का मार्स इज रिट्रोग्रेड जी और लड़के का वीनस इज रिट्रोग्रेड। तो दोनों का ही है, मतलब तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक की जब अगर होता तो प्रॉब्लम ज्यादा होती है। अच्छा, ये कैंसिल आउट कर देगा ये? हाँ जी। अच्छा, ऐसे कैंसिल आउट कर देगा दोनों का एक दूसरे का? करेक्ट करेक्ट। अच्छा, दो अब नेगेटिव दूसरा एक और मिलके। हाँ बोलिए। अच्छा अनिल जी, दूसरा एक और पॉइंट था, ये गर्ल का जो है बर्थ टाइम है 9:20 करेक्ट। और इसका असेंडेंट आ रहा है पिसीज। बिल्कुल ये ठीक है। 29, ये ऑलमोस्ट 30 डिग्री पे आ रहा है। यदि मैं बिल्कुल। 9:20 की जगह 23 टाइम होता बर्थ का, तो और दो, तो सर ये तो एरीज आ चेंज जाएगा हो इस जाएगा समय। बिल्कुल। तो काफी कुछ चेंज हो हाँ, तो जाएगा। उसको चेक करना बहुत आसान है, उसको चेक करना बहुत आसान है। मुझे आओ सिर्फ ये बताइए। बताइए कि देखने में वेदर हाउ इज शी इन लुक्स एक्चुअली, ब्यूटीफुल है या नॉर्मल है? आओ, नहीं सर, ब्यूटीफुल अच्छी है है सर। देखने। हैं? सर माँ के लिए तो हर बच्चा अच्छा है, बट अच्छी है देखने नहीं में। नहीं, वैसे ही मैं जस्ट आई एम आस्किंग कि एक तो एक्स्ट्रा ब्यूटीफुल होते हैं, एक नॉर्मल जैसे होते हैं वैसे। हाँ सर, ऐश्वर्या राय नहीं है, बट अच्छी है। हाँ नॉर्मल है तो दिस इज ओके, दिस लगना इज ओके। अगर ये एक नंबर होता, दो नंबर यहाँ होता तो शी कुड हैव बीन वेरी ब्यूटीफुल एक्चुअली। ओके। एक एक तो दिस नंबर से टाइम ज्यादा इज ब्यूटीफुल ओके। है? हाँ जी। अनिल जी आप क्या बोल रहे हैं, एक नंबर होता तो ज्यादा ब्यूटीफुल होती? एक नंबर लगन होगा तो ज्यादा ब्यूटीफुल हो, क्योंकि दो नंबर आ जाएगा ना यहाँ पर और सारे बेनिफिक उसको एस्पेक्ट करते हैं, वीनस का साइन आ जाता है, तो हमको तो ज्यादा फिर सच ब्यूटीफुल में। लग रही है अनिल जी कुछ और पॉइंट फिर देखिए आप। अब देखिए वो। क्या हुआ? अनिल जी ज्यादा ब्यूटीफुल है, फिर दूसरा पॉइंट देखना पड़ेगा आपको। तो अनिल जी मैंने एक पॉइंट देखा था रिगार्डिंग देयर अच्छा प्रोफेशन, अगर रिगार्डिंग हर हाँ वही प्रोफेशन। मैं पूछ रहा हूँ कि अगर है। तो यदि मैं 9:20 से जाता हूं तो इसका प्रोफेशन बहुत बढ़िया नहीं जाना चाहिए इस समय, पर यदि मैं 9:23 से चला जाता हूं तो हम्म एकदम गोल्डन टाइम है प्रोफेशन का। नहीं नहीं, आप गलत कह रहे हैं, ये 920 में ये तीनों ट्राइन हाउस एसोसिएट होते हैं, और जिस व्यक्ति के तीनों ट्राइन हाउस एसोसिएट हैं उसे किसी और चीज की जरूरत नहीं है। दिस इज सफिशिएंट टू टेक केयर, मतलब गॉड विल टेक केयर ऑफ हर इन एवरीथिंग एक्चुअली। यू मीन्स हमको डी10 देखने की जरूरत नहीं है?
इससे बेटर तो कोई योग हो ही नहीं सकता उसमें। अनिल जी, ट्राइन हाउस D10 में मरकरी और जुपिटर 6th हाउस में आ गए तो क्या हो गया? और वही दशा चल रही है अभी। वो 8th हाउस में प्रॉब्लम होती है। अगर 8th हाउस में होते हैं ना ये जो प्लानेट, ओके, उनकी सिक्स उनकी हाउस दशा में। में प्रॉब्लम होती है। 6th ओके हाउस तो ओके, गुड हाउस। हाँ। इट इज क्लियर सर। ओके देन, उसमें आ गया ना, बचे हाउस में आ गया। हम्म। रिंकी जी प्लीज गो हेड, बहुत बढ़िया है सब कुछ। हाँ सर मेरे मैं हिसाब से तो एक हाँ, हाँ, सर एक चीज मैं और मैं जहां कहीं मुझे बोलिए बोलिए। 2027 के बारे में सुनने को मिलता है कि 2027 में बच्ची हम्म। का प्रोफेशनल करियर बहुत अच्छा है। ऐसा आपको कुछ दिख करेक्ट। रहा है क्या कि नहीं, 2027 में उसकी? इसमें सैटर्न का पीरियड शुरू हो जाएगा। एंड सैटर्न एज आई टोल्ड यू इज वेरी वेल प्लेस्ड एक्चुअली। तो ओके। हाँ, तो ठीक है, दैट इज ओके। और दूसरा ये है कि अब जैसे मरकरी का पीरियड जब खत्म होगा 29 में, तो उसके बाद सैटर्न का ही पीरियड शुरू होना है। तो सॉरी, केतु का पीरियड शुरू होगा, फिर केतु देन वीनस। जैसे इसका केतु चल रहा है ना ये अभी इनका। हाँ जी। और इनकी भी जो प्रोग्रेस होगी बेसिकली जब ये केतु का पीरियड खत्म हो जाएगा, वीनस का पीरियड जब शुरू होगा, देन यू विल हैव एन एक्चुअल प्रोग्रेस। क्योंकि केतु के पीरियड में इतना ज्यादा प्रोग्रेस नहीं होती है, बट जैसे ही केतु का पीरियड खत्म होगा तब एक्चुअल प्रोग्रेस होगी। ये आप बॉय के बारे में बोल रहे हैं? जी जी जी। तो इनका कब खत्म हो रहा है केतु का पीरियड? ये जून 30 में, सॉरी मई 30, मई 19, 2030 में? मई, अच्छा, मई, हाँ तो मई 5 साल 2030, बाद। 5 साल बाद जो है। और बिटिया का? बिटिया का तो ये मरकरी का पीरियड चल रहा है और ये अच्छा। नवंबर 2029 तक है। उसके बाद नहीं, केतु का पीरियड शुरू मरकरी होगा। जुपिटर 28-2-27 जैन साहब, हाँ जी। मरकरी जुपिटर 28-2-27 तक चली गई। हाँ, 8 मार्च 27 तक है। उसके बाद सैटर्न का पीरियड शुरू होगा ना, तो ये कहा है कि 27 में प्रोफेशनली बहुत अच्छी पोजीशन है क्योंकि सैटर्न का हाँ, पीरियड शुरू हो जाएगा। मरकरी सैटर्न 29 तक चलेगा, एंड 29। करेक्ट। जी। तो आई थिंक I you have given me all the answers. You जी। are saying that the match appears to be reasonably good. I mean, करेक्ट। there cannot be 100% match anywhere. We don't expect that in this world, anyways. So, परफेक्शन इज so impossible, so but whatever it's a is reasonably good match, as you say. It's a reasonably good match and there is no negative point. ठीक है जी, ठीक है. Okay, So बहुत then we अच्छा will था। we'll see how it progresses. We'll keep you informed, sir. जैसे जैसे होता है आगे, करेक्ट। we'll keep you informed. अगर कोई ऐसा है जो हमें कुछ बिल्कुल पहले कोई बिल्कुल। पूजा, कोई प्रिकॉशन कुछ करानी है, तो then that also नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ कुछ नहीं, नहीं है. क्योंकि दोनों का जो मांगलिक दोष है वो नलीफाई हो रहा है, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें।